तो आज हम कंट्रोल एंड जो हमारा चैप्टर था उसके PYQ देखेंगे। देखो, राजस्थान सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने डाक सर्कल हैं? 23। मुझे मार्क करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, सेना डाक सेवाओं के प्रमुख आर्मी पोस्टल सर्विसेज के कौन होते हैं? हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS। कौन होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल APS। ठीक है। बेस सर्कल की डाक संचार आवश्यकताओं को पूरा करता है। पहले बताया था बेस किसका होता है? APS का। ठीक है, तो क्या आएगा? आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू डैश क्लासेस। कितनी क्लासों में बटा जाता है? 3 में। कितनी क्लासों में बटा जाता है? 3 में। कौन सी? HO, SO और BO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस स्टाफ वेलफेयर बोर्ड? तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT। कौन होता है? संचार और IT मंत्री क्या होते हैं? इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखो, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ पोस्टल सर्विस PSB बोर्ड? तो PSB बोर्ड का कौन होता है? ए सीनियर स्टाफ फ्रॉम द डायरेक्टरेट, यानी डायरेक्टरेट का जो भी सीनियर स्टाफ होता है वो पोस्टल सर्विस बोर्ड का सेक्रेटरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल? दिल्ली सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। उड़ीसा का कहाँ पे है? भुवनेश्वर के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ठीक है। तो हरियाणा का अम्बाला में, छत्तीसगढ़ का रायपुर में। तो ऑप्शन जो उड़ीसा कटक है, उड़ीसा का भुवनेश्वर के अंदर है, ये गलत है। अगला देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज इज लोकेटेड इन विच सिटी? कौन से शहर में है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर है ये। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव किस पोस्टल सर्कल के अंदर आता है? तो कौन से के अंदर आता है? गुजरात के अंदर। अगला देखते हैं, भारत में पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। उत्तर पूर्व पोस्टल सर्कल नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर है शिलोंग में। कहाँ पर है? शिलोंग। ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लैकाडीवी द्वीप कौन से अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कौन से में आता है? केरल के अंदर आता है हमारा। ऑप्शन नंबर 1। ये अटपटा क्वेश्चन पूछा था लैकाडीवी, जिसको हिंदी में हम कैसे पढ़ते हैं? लक्षद्वीप। तो अटपटा नहीं है। अगर लैकाडीवी हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। लक्षद्वीप किसके अंदर है? केरल के अंदर। हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, पोस्टल सर्कल का हेड कौन होता है? सुपरिटेंडेंट। हेड ऑफ पोस्टल सर्कल, पोस्टल डिवीजन का कौन? सर्कल पूछा तो सर्कल का कौन होता है? CPMG। अगर पोस्टल डिवीजन होता तो कौन होता? सुपरिटेंडेंट। और पोस्टल सब डिवीजन होता तो कौन होता? ASP एंड इंस्पेक्टर। ठीक है। ये थोड़ा एक वर्ड का ही डिफरेंस आपके क्वेश्चन को पूरा घुमा सकता है। अब पूछता हूँ इज द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड? तो कौन होता है? सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग ए फुल फ्लैज विंग इन द आर्मी? भारत की सेना के पूर्ण विकसित विंग किस विभाग का होता है? कौन सा विभाग का होता है? तो वो क्या होता है हमारा? डाक विभाग। यानी कि जो आर्मी पोस्टल सर्विसेज है वो कंप्लीट विंग होती है। ग्रुप A के अधिकारों को प्रशिक्षित किया जाता है। जो ग्रुप A ऑफिसर होते हैं उनकी पोस्टल सर्विसेज की ट्रेनिंग कहाँ होती है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में कहाँ? राकनपा। मैंने कल थ्योरी क्लास में भी करवाया था, जो PDF अपलोड कर रखी है बैच के अंदर, उसके अंदर आपको कंप्लीट मेंशन मिलेगा राकनपा। ठीक है। अब आ जाते हैं, गोवा किसके अंदर आता है? सबको पता है किसके अंदर? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोर्ड इन डिपार्टमेंट? विभाग में निवेश बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मेंबर PLI होता है। कौन होता है? निवास मेंबर PLI। निवेश का काम कौन देखता? फर्स्ट CBO कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। सेकंड CBO कहाँ है? कोलकाता। ठीक है। आसान क्वेश्चन।
उसके बाद आते हैं स्टेट ऑफ नागालैंड कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल सर्कल। नागालैंड किसके अंदर आता है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। किसके अंदर? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जो नागालैंड की एक स्टेट है अरुणाचल, वो किसके अंदर आती है? वो आती है वेस्ट बंगाल के अंदर। बाकी किसके अंदर आती है? सभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। सेना डाक सेवा का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, नई दिल्ली। इसमें से बताना कि कौन सा पेयर गलत है। ठीक है, हेड ऑफ सर्कल कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ये अच्छी बात है, ठीक है, सही है ये। हेड ऑफ डिवीजन सुपरिटेंडेंट, ऊपर भी बताया था। हेड ऑफ रीजन पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि पीएमजी। ठीक है, ये भी ठीक है। हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस तो वो कौन होता है? इसने लिख रखा है सीनियर पोस्ट मास्टर, लेकिन हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस कौन होता है? मतलब पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर होता है। अगर यहाँ पे होता हेड पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफ द हेड पोस्ट ऑफिस, तब सीनियर पोस्ट मास्टर आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत। अगले क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, पहला क्या है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड इज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दूसरा ऑप्शन ठीक है। डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 डाक सर्कलों में विभाजित किया गया है। ये भी ठीक है। तो इनमें से क्या पूछा गया था कि कौन सा सही है? गलत नहीं, सॉरी, पूछा गया सही। तो इसमें ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि जो भी डाक सेवा बोर्ड का शीर्ष प्रबंधन निकाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कौन होता है? पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है। और 23 सर्कल्स हैं, 23 डाक सर्कल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डाक सेवा बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं? 6। अब आ जाओ नेक्स्ट। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किसके अंदर आता है? पंजाब के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। अगर जिसने कल वाली क्लास करी है तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उड़ा देंगे। हरियाणा पोस्ट सर्कल का मुख्यालय कहाँ है? पोस्टल सर्कल का कहाँ है भाई साहब? आपका है अम्बाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक प्रभाग का मुख्य प्रभारी अधिकारी कौन होता है? एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। हु इज द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पोस्टल डिवीजन? तो कौन होता है? सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट? ऑप्शन नंबर डी। यानी पोस्टल डिवीजन का हेड कौन होता है? सबको पता है, या तो सीनियर सुपरिटेंडेंट होते हैं या सुपरिटेंडेंट होते हैं पोस्ट ऑफिस के। निम्नलिखित वाक्य को पढ़े और सही उत्तर चुने। ठीक है, पोस्टल हेडक्वार्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट इज शिलोंग। गलत है भाई ये तो। सिक्किम कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल। हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्कल इज चंडीगढ़। तो ये क्या? तो इसमें गलत है। पोस्टल हेडक्वार्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट इज शिलोंग। हाँ, ये भी सही है ये भाई। ठीक है, और क्या? सिक्किम कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल। हाँ, ये भी ठीक है। तो ये गलत है। हरियाणा सर्कल का क्या है? अम्बाड़ा है। और मैंने ऊपर एक मिस्टेक गलत बता दी थी, उल्टा बता दिया था आपको कि सिक्किम है वो वेस्ट बंगाल में आता है और अरुणाचल है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। और नॉर्थ ईस्ट की क्या हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित 2 वाक्यों को ध्यान से पढ़े और सही उत्तर चुने। दी हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब पोस्टल सर्कल इज एट अमृतसर। पंजाब पोस्टल सर्कल का मुख्यालय अमृतसर है। ये तो गलत है भाई, क्योंकि पंजाब का कहाँ है? चंडीगढ़ है। गुजरात पोस्टल सर्कल हेडक्वार्टर इज एट सूरत। सूरत में नहीं भाई, अहमदाबाद में। तो क्या हो गया? इसके अंदर दोनों ही जो ऑप्शन है हमारे वो गलत हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े और सही उत्तर दें। पोस्टल हेडक्वार्टर ऑफ अरुणाचल स्टेट इज शिलोंग। सही है। सिक्किम किसके अंडर आता है? वेस्ट बंगाल के। ये भी सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। एक क्वेश्चन बार बार भी रिपीट होता है। अब नेक्स्ट देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ। अंडमान और निकोबार किसके अंडर में आते हैं? तो आते हैं पश्चिम बंगाल के। किसके? पश्चिम बंगाल के। अब आ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 23 सर्कल हैं, ये क्वेश्चन हो चुका ऊपर। छत्तीसगढ़ का रायपुर, दिल्ली का नई दिल्ली, उड़ीसा का कटक, हरियाणा का अम्बाला, उड़ीसा का भुवनेश्वर आएगा। इसका गलत जोड़ा ये है। एपीएस का मतलब क्या होता है? आर्मी पोस्टल सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। किसकी?
सबको पता है यार, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। आधा देश इसको अपनी बायो में लिखे फिर रहे हैं, जितने भी नए डाकिए हैं सबकी इंस्टाग्राम बायो में लिखा होता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कोई पूछने का सवाल नहीं है। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ कम्स अंडर द जुडिक्शन ऑफ विच पोस्टल सर्कल। तो पंजाब चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? हरियाणा। पंजाब की हरियाणा का सर्कल हेड कहाँ है? अम्बाड़ा। तो बच गया कौन? पंजाब, बस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल। नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल के अंडर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? असम नहीं आता। ठीक है, अरुणाचल आता है, मणिपुर आता है और त्रिपुरा आता है। असम नहीं आता। नेक्स्ट देखो, द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ किसके? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, यानी कि डीजी। ठीक है। हु इज द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड? कौन होता है? सेक्रेटरी। कौन होता है पोस्टल सर्विस का हेड? सेक्रेटरी, सचिव होते हैं हमारे डाक विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल सर्कल कितने हैं? 23। नेशनल पोस्टल डे इज ऑन। भारतीय डाक का राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। 10/10 कैसे याद रखेंगे? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस, नेशनल पोस्टल डे। अगले क्वेश्चन के आंसर फिर से वही क्वेश्चन आया, गोवा किसके अंडर आता है? महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और कौन सी बिल्डिंग के अंदर? आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर। पोस्ट ऑफिस की कितनी क्लास होती हैं? 3 क्लास होती हैं, पहले ही बता चुका हूँ। हाउ मैनी फिलेटली ब्यूरो आर अवेलेबल इन तेलंगाना? अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता कि तेलंगाना के अंदर कितने डाक टिकट ब्यूरो। ये एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता। नेक्स्ट, तेलंगाना, जैसे तेलंगाना से रिलेटेड है ना, तो तेलंगाना के लोकल लोगों को इसका पता होगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना सर्कल कब बना? सभी सर्कल के याद नहीं रख सकते, ये कुछ सर्कल्स अपने अपने पूछते हैं। जैसे हरियाणा, तो हरियाणा अपने CPMG का नाम पूछ लेगा, अपने हेडक्वार्टर्स पूछ लेगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मुझे नहीं आता कि कब बना था तेलंगाना सर्कल, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। सेना का मुख्यालय नई दिल्ली। पोस्टल सर्कल कितने होते हैं? 23। चंडीगढ़ किसकी जुरिडिक्शन में आता है? पंजाब की में। ये फिर से क्वेश्चन लगभग रिपीट होने लगे। आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल का मुख्यालय कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का है विजयवाड़ा के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डाक विभाग के DG होते हैं। डाक विभाग में निवेश का कौन होता है? सिक्किम किसके अंडर में आता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। एन RMS डिवीजन इज एडेड बाई SDASP। पहला क्वेश्चन गलत है। RMS का जो सब डिवीजन है वो कौन ऐड करता है? एक RMS का डिवीजन ऐड करता है सुपरिटेंडेंट या RMS सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये पोस्टल डिवीजन इज एडेड बाई SPOs SSPOs। ठीक है, सब पोस्ट ऑफिस इज एडेड बाई सीनियर पोस्ट मास्टर, ये भी हमारा ठीक है। चौथा, BO इज एडेड बाई BO एजेंट, जो हमारे BPM उसको भी क्या बोला जाता है? BO एजेंट बोला जाता है, ये भी क्या है? सही है। तो इसमें 1, 2 और 3 सही, 2, 3 और 4 सही हैं और 1 गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। केरला पोस्टल सर्कल के अंदर कौन कौन शामिल है? तो एक तो केरला स्टेट है और कौन है? लक्षद्वीप है। गोवा किसके अंडर में आता है? महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। डाक विभाग किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। सिक्किम किसका पार्ट है? पश्चिम बंगाल का। सिक्किम किसका पार्ट है? पश्चिम बंगाल का। और लक्षद्वीप अंडमान निकोबार वे भी इसी के हैं। भारत में कितने पोस्टल हैं? 23। पिन कोड कब चालू हुआ था? ये है अच्छा क्वेश्चन, स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो पिन कोड की स्थापना कब हुई थी? मैंने पहली ही क्लास में बताया था, नेशनल फैक्ट 1972 के अंदर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट एरो कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट एरो लॉन्च हुआ था 2006 में हुआ था, 8 में हुआ था, 9 में हुआ था या 10 में हुआ था? तो हुआ था 2008 में। पहली क्लास में ये भी करवाया है। आर्मी पोस्टल सर्विस का हेड कौन होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस। कौन होता है? एडीजी एपीएस। पीएलआई डायरेक्टरेट कहाँ पर है? दिल्ली में। न्यू दिल्ली की कौन सी जगह है? चाणक्यपुरी। क्या है? हिंदी में लिख देता हूँ, चाणक्यपुरी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडमान निकोबार किसके अंडर आता है? पश्चिम बंगाल के। मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन ऊपर ही बताया जस्ट। हेडक्वार्टर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का हेडक्वार्टर कौन सी जगह है? भुवनेश्वर में। बार बार कटक आ रहा था, जो गलत पूछ रहा था वो तो सही क्या है? वही अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड है। पुदुचेरी किसका हिस्सा है? सेम इस प्रकार से आप देख सकते हो, जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चन में ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके अंदर? PYQ के आपके टोटल क्वेश्चन है 121। आप ये सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिनका बैच के अंदर आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगी। तो जिसको भी PDF और बाकी क्लासेस करनी है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। टिल देन बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।